देखिए कि नुपुर वाले इशू पे मीडिया ने कितना घनघोर इशू किया। नुपुर को तो मीडिया ने उकसाया बोलने के लिए, लेकिन जब भी अब राजनीतिक मुद्दे होते हैं मीडिया उकसाती है। नूपुर जी वाले मामले में एक बात मैं कहना चाहूंगा, आखिर सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब नूपुर जी गई, मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं कि नूपुर जी 100% दोषी है, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं, क्यों ना सारे ट्रायल प्रायोरिटी पर सुप्रीम कोर्ट सुनकर ये तय कर दे कि नूपुर जी ने उस दिन जो बोला था वो गलत बोला था कि सही बोला था। ये कोई नहीं बोल रहा है, ये बात कोई कह ही नहीं रहा है, इस बात की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। आइए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना, कि नूपुर जी ने बोला तो किसके कहने पर बोला तो सत्य बोला कि असत्य बोला, उस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सब अपनी अपनी भूमिका से बच रहे हैं। भारत में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बचकर दूसरे के ऊपर टोपा पहचानना चाहता है। और प्रकाश जी, क्योंकि मैं और आप बहुत समय से एक दूसरे से परिचित हैं और आप भाजपा से हैं, मैं थोड़ा सा मुझे लगेगा असहज, लेकिन मैं भी ये बात चाहता था कि नुपुर वाले इशू पे पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी आज उसके बाद 20-22 करोड़ मेंबर है, उसको चाहिए था कि मौलवी इस्लामिक स्कॉलर्स को बुला के एक मंथन शुरू कराती कि अगर नुपुर ने गलत कहा तो हम सजा देंगे, इसको पार्टी से निकालेंगे। लेकिन नुपुर ने जो कहा है इस पे चर्चा होनी चाहिए, वो गलत है या सही, बिना उसका पक्ष जाने तो हुआ है। उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से हम आप अपेक्षा करते थे। लेकिन बाद में एक वो दाढ़ी वाले स्कॉलर आते हैं, उसने बोला है कि नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा है। वही कई स्कॉलरों ने बाद में बोला, लेकिन ये अभी मेरा जहां तक मत है, इतने दिनों से मैं संगठन के साथ काम कर रहा हूं, समाज के वातावरण में अभी बहुत सहयोग की हमें आवश्यकता है, कई बार हमको लगता है। और उसका उदाहरण मैं एक छोटा सा देना चाहता हूं। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा तो भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारों को कलम की एक लाइन से कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया था, जो असंवैधानिक था, दुनिया जानती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना भी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए तो समाज, अब उसके कारण क्या है वो तो पुरानी बात हो गई 93 की, लेकिन 4 की 4 जगह सत्ता चली गई। कोई भी राजनीतिक दल जब उसको सत्ता पर चोट पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से कई बार वो डर के मारे कह लीजिए या योजना पूर्वक कह लीजिए, वो कदम पीछे खींचता है। तो मुझे लगता है समाज में एक मैं तो संघ का स्वयंसेवक अपने आप को मानता हूं, मैं इस बारे में अभिमान भी महसूस करता हूं। संघ जो कहता है कि हमें समाज के नाते अपना दायित्व करना चाहिए, सरकार को आगाह करना भी समाज की जिम्मेदारी है। अब मुझे लगता है जो लोग आज ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये आपने सही कहा, क्योंकि समाज और पत्रकार की बड़ी भूमिका। और मैं पत्रकारिता में, आप जानते हैं कि मैं 2013 में पुस्तक लिखा, जब उस सरकार में मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने काम किया, इस सरकार में मुझे गड़बड़ लगता तो मैं काम करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए। पत्रकारिता हम वोटर हैं भाजपा के, लेकिन एज ए पत्रकार है तो उनको मैं गलती भी बताऊंगा। जिम्मेदारी आगाह करना, देश ठीक चले, समाज की व्यवस्था ठीक चले, हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर हम सरकार को आगाह कर, मैं भाजपा का कार्यकर्ता होकर जहां मुझे सुझाव देना होता है मैं देता हूं। कोई बात मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए तो हम उस बात को रखते हैं। और मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं, मेरा मानना है हमारे यहाँ इतनी छूट है कि हम उचित फोरम पर जब भी आज अपनी बात कहते हैं तो सुनने में कोई समस्या नहीं है। निचले स्तर पर भले ही हो सकती है, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच है, जब विषय आते हैं तो हम चर्चा करते हैं और उनका समाधान भी निकलता है।